वट सावित्री व्रत का पूजन बरगद के पेड़ के पास जाकर ही किया जाता है, लेकिन आज के समय में रिहायशी इलाकों के आसपास ये पेड़ बहुत कम ही रह गए हैं, लगभग ना के बराबर। इसलिए बरगद के पेड़ की डालियां तोड़कर घर ले आई जाती हैं और पूजन के बाद अगले दिन वही डाली बेकदरी से इधर उधर गिरी हुई देखी जा सकती है। वट सावित्री व्रत पूजन की सही विधि पर यदि ध्यान दें तो सुबह सवेरे स्नान के बाद इस व्रत का संकल्प ले व्रत और पूजन की सभी तैयारी करके नए कपड़े पहन और 16 श्रृंगार के बाद बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा की जाती है। पेड़ को मीठा जल अर्पित करके कच्चे सूत या मौली को रक्षा सूत्र की तरह पेड़ के चारों तरफ लपेटते हुए परिवार की रक्षा और सुख शांति की कामना की जाती है। इसके बाद वृक्ष को भोग लगाकर धूप दीप जलाते हैं और हाथ के पंखे से बरगद के पेड़ को हवा भी की जाती है। ये सब विधान उस पेड़ के प्रति आदर भाव प्रकट करते हैं जो त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो इस वृक्ष की पूजा करता है उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी वट वृक्ष के नीचे देवी सावित्री को अपने पति सत्यवान के प्राण वापस मिले थे। इसीलिए महिलाएं अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हुए बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती हैं और ये व्रत रखती हैं। इसलिए इस बार ये ध्यान जरूर दें कि जिस वृक्ष की डाली को सांकेतिक रूप में आपने वट वृक्ष ही समझकर उसकी पूजा की, इतना आदर भाव रखा, उसको यूं ही इधर उधर पड़ा न रहने दें। पूजा के बाद अगले दिन उसे या तो अपने घर के गमले या क्यारी की मिट्टी में ही स्थान दें या जल प्रवाह कर दें। और हाँ, ये भी कोशिश करें कि अगर आसपास कोई उचित स्थान हो तो आने वाले बरसात की मौसम में धरती में रोप देने के लिए इस वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की डाली तोड़कर लाने के बजाय किसी नर्सरी से बरगद के पेड़ का छोटा रूप यानी बरगद का पौधा ले आएं। डाली के बजाय उसकी पूजा करें और आने वाले बरसात के मौसम में उस छोटे पौधे को एक बड़ा पेड़ बन जाने के लिए रोप दे जमीन में। कुछ दिनों तक उसकी देखभाल करें और फिर सालों साल ये पेड़ और ये प्रकृति हरी भरी बनी रहकर आपको आशीर्वाद देते रहेंगे जीवन भर। तो गौर कीजिएगा इस बात पर, जिस पेड़ की पूजा की जाती है उसी पेड़ की डाली तोड़कर उसको हानि पहुंचाना तो पूजा से पहले ही स्वयं को पाप का भागी बना लेना है। जहाँ किसी भी पेड़ को काटने और तोड़ने से मना किया गया है, वहीं उस पेड़ को हानि क्यों पहुंचाई जाए जिसकी उस दिन एक विशेष पूजा की जाती है। तो जरा सोचिए और फिर भागी बनिए एक सफल पूजा और शुभ आशीर्वाद के। आप सभी को राम राम।